जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जय शिव महापुराण के चतुर्थ खंड का वर्णन, महाशिव पुराण के चतुर्थ खंड का वर्णन है। चतुर्थ खंड की संक्षिप्त विधि। विशेष सूची: देवताओं द्वारा शिवजी के विहार स्थान पर पहुंच करके स्तुति करना, कपोत रूपधारी अग्नि द्वारा शिवजी का वीर्य निगल लेना और गिरिजा द्वारा देवताओं का श्राप, अग्नि का गंगा में वीर्य छोड़ना तथा श्रवण के बालक के जन्म की कथा, विश्वामित्र द्वारा बालक का संस्कार, 6 माताओं द्वारा बालक का पालन तथा स्कंद को विमान पर बैठा करके विष्णु जी का कैलाश पर ले जाना, शिव गिरिजा का आनंदित होना तथा देवताओं का स्कंद की स्तुति, नारद ब्राह्मण द्वारा स्कंद की स्तुति, स्कंद को सेनापति बना करके देवताओं को के द्वारा ताड़क को युद्ध का संदेश भेज देना, तारकासुर का विमान पर चढ़ करके युद्ध क्षेत्र में आना, वीरभद्र एवं ताड़कासुर की सेनाओं में युद्ध का वर्णन, स्कंद द्वारा शक्ति प्रहार से ताड़कासुर का वध और क्रोध की प्रार्थना पर स्कंद द्वारा बाणासुर का वध एवं शिवलिंग की स्थापना, शेषनाग जी की प्रार्थना पर स्कंद द्वारा प्रलंबासुर का वध, देवताओं सहित स्कंद का कैलाश पर्वत पर पहुंचना, गिरिजा द्वारा देवताओं को श्राप दे देना और शिवजी द्वारा गणपति के व्रत का वर्णन, गिरिजा द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देने के संबंध में प्रश्न, गिरिजा द्वारा गणपति का व्रत एवं गणपति जी का जन्म और शिव गिरिजा का पुत्र जन्मोत्सव मानना और शनैश्चर की दृष्टि से गणपति के मस्तक का उड़ जाना और विष्णु जी द्वारा हाथी का मस्तक लाना और गणपति का सजीव हो जाना, पार्वती द्वारा शनैश्चर को साप और सूर्य तथा यमराज का क्रुद्ध होना, गणपति के जन्म के सभी आदि आदि अन्य वर्णन, गणपति द्वारा शिव गणों से युद्ध का वृत्तांत, देवताओं का गणपति से युद्ध में पराजित होना, विष्णु द्वारा गणपति का वध, विष्णु जी के द्वारा गणपति का वध, गिरिजा द्वारा शक्तियों की उत्पत्ति एवं गणपति का पुनर्जीवन हो जाना, देवताओं द्वारा गणपति जी की पूजा, सर्वप्रथम गणपति एवं स्कंद द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का वर्णन एवं गणपति के विवाह का भी वृत्तांत। अब पंचम खंड में ताड़कासुर और तंडिमाली एवं कमलाक्ष का तप करके त्रिपुर बसा देना, त्रिपुरासुर के व्याकुल होकर के देवताओं का ब्रह्मा की शरण में पहुंचना और विष्णु अवतार मुंडी का त्रिपुर को शिष्य बनाना, मुंडी के उपदेशानुसार त्रिपुर का नास्तिक होना, त्रिपुर द्वारा शिव पूजन आदि का त्याग और शिवजी के पुत्र को गोद में लेकर के नृत्य करना, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथ पर चढ़ करके शिव का त्रिपुर के विश्वनाथार्थ प्रस्थान विनाशानार्थ शिवजी द्वारा त्रिपुर को भस्म कर देना, अहरण द्वारा शिवजी की स्तुति और विष्णु जी की आज्ञा से मरुस्थल में वास करना, शिव भक्ति के कारण में दानव की अग्नि से बचाना एवं दैत्यों का आचार्य बनना, इंद्र द्वारा शिवजी के ऊपर वज्र प्रहार, शिवजी के तेज द्वारा जलंधर की उत्पत्ति तथा उसके चरित्रों का सभी आदि आदि वर्णन, जलंधर का राहु के संबंध में शुक्र से वार्तालाप और जलंधर का देवताओं से युद्ध और विष्णु जी का जलंधर से युद्ध तथा उसे वर दे देना, जलंधर का तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना, जलंधर द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना, शिव गणों एवं दैत्यों का युद्ध एवं नंदी द्वारा दैत्य सेना की पराजय, जलंधर का शिव गणों के सम्मुख पहुंचना, जलंधर का शिवजी से माया युद्ध करना और विष्णु जी द्वारा वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग करना, देवताओं द्वारा शिवजी से विष्णु जी का वृत्तांत कहना, नारद द्वारा सुदर्शन चक्र के संबंध में प्रश्न तथा दानवों के उपद्रवों का वर्णन और विष्णु जी की तपस्या से दंभ को शंखचूड़ नामक पुत्र की प्राप्ति, शंखचूड़ द्वारा देवताओं को पराजित करना, राधा जी के श्राप से सुदामा का शंखचूड़ के रूप में जन्म लेने का वृत्तांत और देवताओं का शिवजी की शरण में पहुंचना और शिवजी का शंखचूड़ से युद्ध,
करने हेतु देवताओं को भेज देना और शिव जी का शंखचूड़ के पास में संदेश भेजना। शिव जी का गणों सहित शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए चले जाना और शंखचूड़ द्वारा अपनी रानी से युद्ध के संबंध में सम्मति लेना और शंखचूड़ द्वारा दूत भेजकर शिवजी से सम्मति लेना, दूत से संदेश पाकर के शंखचूड़ का शिवजी पर चढ़ाई कर देना और वीरभद्र का शंखचूड़ से युद्ध और काली जी का शंखचूड़ से युद्ध, शिवजी का शंखचूड़ से युद्ध, शिवजी का के द्वारा शंखचूड़ का वध, विष्णु जी द्वारा शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर तुलसी के घर चले जाना, अंधकासुर का देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेना, कश्यप का अंधकासुर को समझाना और अंधकासुर की तपस्या से भयभीत हो देवताओं का शिव जी की शरण में पहुंचना, ब्रह्मा तथा विष्णु जी द्वारा अंधकार के अन्यायों का सभी का वर्णन और देवताओं तथा ब्राह्मणों द्वारा अंधक को श्राप दे देना, अंधक से भयभीत हो सबका शिव जी की शरण में पहुंचना, दैत्यों द्वारा नंदी का युद्ध एवं शिवजी का शुक्र को पेट में डाल लेना, अंधक की का संग्राम में आ जाना, अंधकासुर स्तुति से प्रसन्न होकर के शिव जी का वर दे देना और बाणासुर के तांडव नृत्य का वर्णन, बाणासुर के देवताओं पर विजय प्राप्त कर शिव जी के पास पहुंच जाना और उषा चरित्र का वर्णन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का हरण, श्री कृष्ण जी के चक्र द्वारा बाणासुर की भुजाओं का कटना, उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन और शिव जी द्वारा गजासुर तथा जगदम्बा द्वारा महिषासुर का वध और दुंदुभी का वृत्तांत, उत्पल तथा बिदल नामक दैत्यों का वृत्तांत, ये सब हमने चतुर्थ खंड में बताया। पंचम खंड, षष्ठ खंड, ये सभी सूची बता करके शिव पुराण इस सावन मास में पूर्ण करेंगे। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले। आप सभी हमारे इस उषा शर्मा शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आदि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, तो आप सुनेंगे तो पुण्य के भागी बनेंगे। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय।